तो डकी भाई की चवलें हो चुकी हैं फिर से शुरू। डकी भाई अब YouTube पर 9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की वजह से पाकिस्तान का मशहूर और मकबूल डेली व्लॉगर्स में से एक बन चुका है। लेकिन डकी का कहना है कि एनसीसीआईए की वजह से उसे गिरफ्तार करने और उसके अकाउंट्स जब्त करने, उसकी रकम जब्त करने के बाद वो मुश्किल वक्त से गुजर है, यानी रोना धोना शुरू हुआ जब उसने पहला व्लॉग अपलोड किया, जो कि अब शक्ल देखकर लग नहीं रहा। 3 महीने के लंबे अरसे के बाद बिला आखिर डकी को रिहा कर दिया गया। अब उसने अपनी चवलें दोबारा व्लॉगिंग में मारना शुरू कर दी है। उसको देखने वाले बच्चे उसे वापस देखकर बहुत खुश हैं और उसकी वीडियोस एक बार फिर से देखी जाने लगी है। हर चीज के बावजूद डकी भाई हमेशा की तरह देखने वालों के लिए कोई नई तफरीह लाजमी लेकर आता है, लेकिन इसमें ज्यादातर स्क्रिप्ट और ड्रामेबाजी ही शामिल होती है, या फिर आपको झूठ दिखाई देगा। एक ताजा तरीन व्लॉग में डकी भाई ने अपनी सालगिरह के तहाइफ यानी गिफ्ट खोले, जो कि उसने कल अपनी वीडियो बनाई है कि मेरी सालगिरह मुझे तोहफे मिलेंगे। उसने एक दिन पहले बता दिया था ताकि तोहफे तहाइफ और घर पहुंच जाए। जहां अरूबी मौजूद थी, इन तोहफों को अनबॉक्स करते हुए उसने व्लॉग बनाया। डकी ने तकरीबन तमाम तहाइफ को अनबॉक्स किया, लेकिन असल ड्रामा तब शुरू हुआ जब डकी ने देखने वालों को फिर से एहसासे कब्तरी का शिकार करते हुए बताया कि उसे 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का चेक मौसूल हुआ है, जिसे किसी आदिल जाहिद ने तोहफे में दिया था, जिसने उस पर दस्तखत यानी साइन भी किए हुए थे। डकी भाई ने पूरा छिछोरापन करते हुए ये चेक का तोहफा कबूल किया और भेजने वाले का शुक्रिया अदा भी किया और ऐलान किया कि वो ये चेक चैरिटी को अतिया करेंगे। पता नहीं चैरिटी कहां होगी या बाहर होगी, और इसी पर एक व्लॉग बनाएगा। और डकी ने खुद को यह भी कहकर तसल्ली दी कि किसी को जाली चेक देने पर कानून बहुत सख्त है, इसलिए हो सकता है कि चेक जाली ना हो। डकी के इस व्लॉग के बाद शुरू होते हैं फिर से कमेंट्स की बौछार, जिसमें होती है शुरू डकी भाई की जलालत। एक ने लिखा कि उसने ये ड्रामा दोबारा शुरू कर दिया है, एक बार फिर गिरफ्तार होगा और हमदर्दी का कार्ड खेलेगा। एक ने कहा ये घटिया स्क्रिप्ट था। किसी और ने लिखा मुझे नहीं मालूम कि हमें सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को क्यों देखना पड़ता है। और एक ने कहा वो समझता है कि वो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए काफी समझदार है। और एक ने डकी का दिफा करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम लोग क्यों जल रहे हैं, यानी ये डकी का दिफा था। अब देखना ये है कि चैरिटी का ये जो चेक है ये वाकई चैरिटी तक पहुंचता है। डकी खुद को समझता है कि जी मैंने चैरिटी कर दो, क्योंकि कुछ दिनों पहले ब्लॉग से लेकर अब तक और अदालत में भी जो उसने अपने बयान अल्फी जमा करवाया, उसने यही लिखा है कि जनाब मेरे पास मेरे एसेट्स नहीं है, मुझे मेरा चैनल वापस कर दिया जाए, मेरे जितने व्यूज आ रहे हैं मुझे उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसका जवाब अभी एनसीसीआईए ने वहां पर जाकर देना है। लेकिन इस वक्त डकी भाई का चिचोर पुना हो चुका है। अब भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं।